अस्सलाम वालेकुम। महंगाई में सबसे ज़्यादा काम आने वाले टोटके। इस महंगाई के दौर में ख़वातीन के लिए कपड़े धोते वक्त सर्फ़ का ज़्यादा इस्तेमाल बजट को हिला देने के बराबर है। हमेशा कपड़े धोते वक्त सर्फ़ के साथ मशीन में 2 चम्मच नमक शामिल कर दें। नमक में सोडियम कंपाउंड कपड़े को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे और सर्फ़ का इस्तेमाल कम होगा। महंगाई के इस दौर में दाल, चावल, आटे को कीड़े से महफूज रखने के लिए इसमें तेज़पात या फिर 2-3 अदद लौंग के दाने डाल दें, कीड़े नहीं लगेंगे। कच्चे चावलों में नमक डाल देने से इसमें सफ़ेद कीड़े भी नहीं लगते। ज़्यादा दिनों तक चावल कीड़ों से महफूज और ताज़ा रहते हैं। फर्नीचर पर दीमक लग जाए तो साफ़ करके आयोडेक्स लगा दें, दीमक ख़त्म हो जाएगा, आपको नया फर्नीचर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कपड़े खंगालते वक्त पानी में सिरका मिला देने से कपड़े नए जैसे हो जाते हैं, किसी किस्म के ब्लीच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पर ही आप इसका सस्ता हल तलाश कर सकते हैं। जो लोग निहार मुँह ठंडा पानी पीते हैं, इनको हार्ट अटैक होने का ख़तरा होता है। हमेशा निहार मुँह रूम टेम्परेचर का पानी पिएं। तेल इतना महंगा हो गया है कि तेल के ज़्यादा इस्तेमाल से बजट आउट हो जाता है। सालन बनाने के बाद शोरबा, कोरमा या फिर सब्ज़ी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो तो हम ऐसे में ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर बर्फ़ का 1 क्यूब चूल्हा बंद करके सालन में शामिल कर दिया जाए तो चंद सेकंड के अंदर तेल सालन के ऊपर आ जाएगा। सालन खूबसूरत मज़ेदार लगेगा। मगरिब की अज़ान के बाद झाड़ू लगाने से घर में गुर्बत के असबाब पैदा हो जाते हैं। हमेशा घर की सफाई सुबह के औकात में ख़त्म करें। बच्चे की पैदाइश के वक्त ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी अगर हामला औरत 9 महीने दूध पर सूरह मरियम 3 मरतबा पढ़कर फूँक कर पी ले। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो हमेशा घर का इंतखाब करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि अपनी फ़ैमिली को देखते हुए ही घर का इंतखाब करें। आपकी फ़ैमिली छोटी है तो ऐसा घर लें जिसमें आप बासानी ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि अगर आप जितना बड़ा घर लेंगे इतना ही किराया ज़्यादा होगा। और ख़ूबसूरती से ज़्यादा वहाँ पर मौजूद फैसिलिटी पर ध्यान दें, जैसे कि पानी, बिजली और गैस वगैरह। अगर घर में बदबू आती हो तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। प्याज को आधा काट कर कमरे में रख दें, कुछ देर के बाद बदबू ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि प्याज में ये खुसूसियत होती है कि वो अपने अंदर महक को जज़्ब कर लेता है। 4 मगज़ का तेल सर पर लगाने से दिमाग तेज़ होता है, पुरसुकून नींद आती है। 50 ग्राम मेथी दाना पानी में 12 घंटे भिगोकर रखने के बाद छान कर रोज़ाना 2 बार 30 दिन तक पी लें। शुगर का मर्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नीम के पत्ते को पीसकर इसका पेस्ट चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाने ख़त्म हो जाते हैं। चाय बनाने के बाद जो पत्ती छान कर बच जाती है, अगर इसकी घर में धुनी दी जाए तो मच्छर और मक्खी नहीं आएंगे। शुगर यानी ज़ायबिटीज़ वाले मरीज़ अपने टांगों खुसूसन पाँव को हफ्ते में कम से कम 1 बार नीम के पत्तों के पानी से लाजमी धोया करें। कच्ची अदरक अगर हर खाने में ऊपर से शामिल कर लिया जाए तो पेट के दर्द, पेट के अफारा के लिए मुफीद है। बिजली के बिलों में नुमाया कमी। जब भी कपड़ों को इस्त्री करें तो फ्रिज बंद कर दें, क्योंकि अगर तमाम चीज़ें खुली हों तो इस्त्री 1 घंटा चलाने पर आपके बिल में 40 यूनिट का इजाफा होता है। लेकिन अगर आप फ्रिज बंद कर दें और फिर इस्त्री करें तो माहाना 10 यूनिट बचाना मुमकिन है। पार्लर जाकर बालों पर हज़ारों रुपए खर्च करने के बजाय चावलों का पानी बालों पर लगाएं। ये बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, नरम और मुलायम कर देता है और केराटिन जैसा रिज़ल्ट आपको घर बैठे मिल सकता है। पेट में गैस बनने से रोकने के लिए सौंफ और खुश्क धनिया 1-1 छटाक लें। इस आमेज़े में 1.5 छटाक शक्कर मिलाएं। सुबह शाम 1-1 चम्मच खा लें। हाजमा बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। नहाने के बाद इस्तेमाल शुदा तौलिया बदन पर पोंछने से ख़ारिश की बीमारी लग सकती है। हमेशा तौलिए को सुखा लें। चेहरे की झुर्रियाँ और छाइयाँ गायब करने के लिए अंडे की सफ़ेदी बेहतरीन है। कमर दर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए नीम गर्म दूध में सौंफ डालकर पिएं, फ़ायदा होगा। मैदे में तेज़ाबियत, जलन या मुंह में छाले हो जाएं तो उबले हुए चावल खाएं। रात को खाना देर से खाने से मैदे में सूजन आ सकती है। बदन में कमज़ोरी पैदा होने की एक ख़ास वजह ज़्यादा जमाइयाँ लेना भी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।